हेलो बच्चों, मैं हूँ वैशाली मैम और आप सब पढ़ रहे हैं मेरे साथ क्लास 10 की बायोलॉजी। इसमें हम देख रहे थे चैप्टर नंबर 7, दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। हमने असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया और उसमें हमने फिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन ये मेथड्स कंप्लीट किए। आज हम और मेथड्स के बारे में देखने वाले हैं, दैट इज रीजनरेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो बच्चों, रीजनरेशन नाम में ही है, फिर से जनरेट करना। जनरेट मतलब फिर से बनाना, दैट इज कॉल्ड रीजनरेशन। भगवान ने कुछ ऑर्गेनिजम्स को ये कैपेसिटी दी है कि अगर इनके बॉडी का कोई भी पार्ट अगर ब्रेक हो जाता है ड्यू टू एनी रीजन, अगर कोई भी पार्ट ब्रेक हो जाता है तो दे कैन रीजनरेट दैट पार्ट। वी डोंट हैव दैट एबिलिटी। अगर हमारे में वो एबिलिटी होती ना, फिर तो दुनिया में कोई भी हैंडीकैप नहीं होता, अगर हमारे में ये एबिलिटी होती तो। बट वी डोंट हैव दैट एबिलिटी। अगेन, जो सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाले एनिमल्स होते हैं, सिर्फ उनमें ये एबिलिटी होती है कि अगर इन केस उनके बॉडी का कोई भी पार्ट ब्रेक हो जाता है, सो दे कैन रीजनरेट दैट पर्टिकुलर पार्ट। ओके, so if the individual is cut or broken into many pieces, these pieces grow into the separate individuals. Don't get confused और इसको फ्रेगमेंटेशन के साथ लिंक मत करना। फ्रेगमेंटेशन कंप्लीटली अलग है, रीजनरेशन अलग है। कैसे, मैं आगे आगे आपको बताती जाऊंगी। सो मेनी फुली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिजम्स हैव द एबिलिटी टू गिव राइज टू द न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स। कैसे करते हैं, चलो वो देखते हैं। तो इनके पास ना, जैसे मैंने कहा कि भगवान ने इनको ये वरदान दे रखा है, तो दे हैव अ स्पेशलाइज सेल्स फॉर दैट। ठीक है, इनके पास स्पेशलाइज सेल्स होते हैं बच्चों रीजनरेशन के लिए। ओके, नाउ ये जो स्पेशलाइज सेल्स है, जब भी इनका कोई बॉडी पार्ट कट हो जाता है तो दे स्टार्ट डिवाइडिंग, प्रोलिफरेट। प्रोलिफरेट होना, दे विल स्टार्ट डिवाइडिंग। अब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, बहुत सारे सेल्स बन जाएंगे। यू कैन सी हियर, ये जो स्पेशलाइज सेल्स थे वो डिवाइड करना स्टार्ट किए तो वहां पे बहुत सारे सेल्स आ गए। सिंपल। तो रीजनरेशन में सबसे पहले क्या है कि उनके पास स्पेशलाइज सेल्स है। ये स्पेशलाइज सेल्स जब प्रोलिफरेट कर रहे हैं, प्रोलिफरेट मतलब डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड करने से क्या होगा, बहुत सारे सेल्स आ जाएंगे। नाउ दिस सेल्स आर गोइंग टू बिकम स्पेशलाइज्ड। ठीक है, ये जो सेल्स है वो अलग अलग सेल टाइप में स्पेशलाइज्ड होंगे और फिर वो पर्टिकुलर ऑर्गन डेवलप करेंगे। जैसे ये वाला ऑर्गेनिज्म है बच्चों, देखो ये जो ऑर्गेनिज्म है, यू कैन सी दिस, इसके 3 पार्ट्स हो गए हैं। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दिस इज सेकेंड पार्ट एंड दिस इज द थर्ड पार्ट। ओके, अब इसके बीच वाले पार्ट का यहाँ पे दिखाया हुआ है कि भी जो बीच वाला पार्ट है, इसको ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट रीजनरेट करना है। तो उसने रीजनरेशन से पूरा ऑर्गेनिज्म देखो कैसे रीजनरेट कर लिया। अब ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है, उसको क्या करना पड़ेगा, ये दोनों पार्ट्स को रीजनरेट करना पड़ेगा। तो ये वाला जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये पूरा इस तरीके से रीजनरेट हो जाएगा और इसको ऊपर के दोनों पार्ट्स को रीजनरेट करना पड़ेगा। तो अगेन उससे भी पूरा ऑर्गेनिज्म रीजनरेट हो जाएगा। इंटरेस्टिंग ना, मतलब इसकी बॉडी का कोई भी पार्ट अगर ब्रेक हो जाए तो वो हर एक पार्ट से पूरा ऑर्गेनिज्म फिर से बन जाता है। देखो, तो इसको अगर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो उसमें इतनी कैपेसिटी थी कि वो हर एक पार्ट से एक नया ऑर्गेनिज्म आ गया। तो 1 से 3 आ गए, 1 से 3 ऑर्गेनिजम्स आ गए। तो रीजनरेट समझ में आया कैसे वो रीजनरेट होंगे। देखो, ये 2 पार्ट्स जो थे, ठीक है, इसने पूरा नीचे का पार्ट डेवलप किया और इन्होंने पूरा ऊपर का पार्ट डेवलप किया। तो इस तरीके से एक ऑर्गेनिज्म से 3 ऑर्गेनिजम्स डेवलप हो गए। दैट्स अ रीजनरेशन। ठीक है, पर बच्चों रीजनरेशन ना मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब बोल सकते हो पर नहीं बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये तो उनको एक वरदान है कि अगर इनकेस तुम्हारा कोई भी पार्ट खराब हो जाता है या डैमेज हो जाता है, सो यू कैन रीजनरेट दैट। पर वो जानबूझ के अपने पार्ट को डैमेज नहीं करते हैं कि उनको रीजनरेट करना है, बच्चे पैदा करने तो अपने पार्ट को डैमेज करें। नो, ये तो अगर गलती से डैमेज हो गया तो दे कैन रीजनरेट। और वो किसी पार्ट के डैमेज होने का वेट नहीं कर सकते अपनी प्रोजेनिस को लाने में। ठीक है, बात समझ में आ रही मैं क्या बोल रही हूँ। रीजनरेशन को एज अ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन कंसिडर करना प्रॉपर नहीं है। सी फ्रेगमेंटेशन तो क्या है, वो जानबूझ के ही कर रहे हैं, वो जानबूझ के अपने आप को पीसेस में ब्रेक करते हैं। पर रीजनरेशन में ऐसा नहीं होता है। रीजनरेशन में वो उनकी बॉडी को पीसेस में ब्रेक नहीं कर सकते, दे कैन नॉट ब्रेक इट, जानबूझ के नहीं कर सकते। वो नेचुरली अपने आप हो जाए एक्सीडेंटली तो बात अलग है। तो उसको रिप्रोडक्शन का एक पार्ट कंसिडर करना सही नहीं है, बट स्टिल
बुक्स में दिया है, तो वी आर गोइंग टू स्टडी दैट. सो रीजनरेशन इज नॉट द सेम एज रिप्रोडक्शन. Regeneration is the reconstruction of entire body from isolated body cells when the organism body gets cut into the pieces. The animals cannot wait to be cut to reproduce. Therefore, regeneration is not the same as reproduction. रिप्रोडक्शन जानबूझ के किया जाता है जब उसको लग रहा है कि मुझे मेरे बच्चे बॉर्न करने हैं. लेकिन रीजनरेशन में, रिप्रोडक्शन हम तब करते हैं कि हमें बेबीज बॉर्न कर रहे हैं, पर रीजनरेशन कब करते हैं वो लोग? अगर उनका कोई बॉडी पार्ट डैमेज हो जाए तो उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए दे डू द रीजनरेशन. तो रीजनरेशन रिप्रोडक्शन दोनों सेम नहीं है, याद रखना. ठीक है, चलो नेक्स्ट विल गो टू द नेक्स्ट मेथड, दैट इज वेजिटेटिव प्रोपागेशन. सो बच्चों देखो, प्लांट्स के पास ना दो पार्ट्स होते हैं. जो भी प्लांट्स हैं उनके पास दो पार्ट्स हैं. एक होता है वेजिटेबल पार्ट जिसको हम वेजिटेटिव बोलते हैं, और एक होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट. एक होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट. ठीक है. सो जो ये वेजिटेटिव पार्ट है ना बच्चों, वेजिटेटिव पार्ट में क्या आ गया? रूट आ जाता है, स्टेम आ जाएगा, ठीक है, लीफ है ना, बर्ड है, फ्लावर में भी, प्लांट्स में भी बर्ड्स आते हैं. सो दीज आर वेजिटेटिव पार्ट्स. और रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या आता है? फ्लावर. तो अगर मैं ऐसा बोलूँ कि प्लांट में फ्लावर को छोड़कर बाकी सारे जो भी पार्ट्स है वो वेजिटेटिव पार्ट है. फ्लावर को रख दो साइड पे. फ्लावर को छोड़ के उसके बॉडी में जो भी रूट, स्टेम, लीफ, ब्रांच, एनी डैम थिंग, दैट इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव पार्ट. ठीक है. और अगर वेजिटेटिव पार्ट से एक नया प्लांट आ जाए, रूट से एक नया प्लांट आ जाए, स्टेम से एक नया प्लांट आ जाए, लीफ से एक नया प्लांट आ जाए, तो बच्चों अपन उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन. वेजिटेटिव यानी वेजिटेटिव पार्ट्स, रूट, स्टेम एंड लीफ. प्रोपागेशन मीन्स प्रोडक्शन. ठीक है, प्रोडक्शन. प्रोपागेट होना यानी नए ऑर्गेनिजम्स का बनना. सो वेजिटेटिव प्रोपागेशन. वेजिटेटिव क्या हो गया? रूट, स्टेम, लीफ वाला पार्ट हो गया. ठीक है, अदर देन योर रिप्रोडक्टिव पार्ट. प्रोपागेशन, उससे नए ऑर्गेनिजम्स बॉर्न होते हैं. उससे नए ऑर्गेनिजम्स अगर आते हैं, सो वी कॉल इट वेजिटेटिव प्रोपागेशन. बच्चों उसको हम क्या कहेंगे? वेजिटेटिव प्रोपागेशन. और ये जो फ्लावर है ना, ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है. ये कौन सा रिप्रोडक्शन करता है? सेक्सुअल. ठीक है, चलो आओ देखते हैं इसमें एग्जाम्पल्स. ब्रायोफाइलम का एग्जाम्पल है बच्चों. दिस इज द लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम. ये ब्रायोफाइलम की लीफ है बच्चों. ठीक है, और ये उसके लीफ के मार्जिन है. दिस इज द मार्जिन एक्चुअली. देखो ये उसकी मार्जिन है ऐसे. ठीक है, अब इस मार्जिन पर ये देख रहे हो, ये छोटे छोटे बर्ड्स है. वी कॉल इट बर्ड. ठीक है, अब ये बर्ड क्या होता है ना, बर्ड एक ऐसा स्ट्रक्चर है, इमेच्योर स्ट्रक्चर होता है जिसमें से कुछ भी डेवलप हो सकता है. इट्स एन इमेच्योर. वो जो बर्ड होता है वो एक इमेच्योर स्ट्रक्चर है. तो उसमें से स्टेम, रूट, ठीक है, फ्लावर, एनीथिंग कुड बी डेवलप. ठीक है, सो यहाँ पे इस तरीके से बच्चों छोटे छोटे बर्ड्स डेवलप हो गए. दीज आर द बर्ड्स, राइट. उसके लीफ के नॉचेस में, वी कॉल इट नॉचेस. हाँ, ये जो मार्जिन है ना, देखो ये इसका डिजाइन ऐसा है इसके मार्जिन का. ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड अ नॉच. ये दिख रहा है, ये नॉच है, और ये नॉच में बर्ड है. ये नॉच में छोटे छोटे बर्ड. एंड एक्चुअली तुम देखोगे ना, इट लुक्स सो ब्यूटीफुल ना. फोटो तो उसको जस्टिफाई भी नहीं कर पा रहा है बच्चों. ये फोटो तो जस्टिफाई भी नहीं कर रहा. इतना बड़ा सा लीफ होता है, उसके नॉचेस में इतने छोटे 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 बर्ड्स होते हैं. मतलब दे लुक लाइक अ स्मॉल बेबी प्लांट. ठीक है, अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि तुम्हें इतू सा ह्यूमन देखने को मिले, इतू सा खाली ह्यूमन, तो कितना क्यूट सा लगेगा ना. छोटी चीजें हमें अच्छी लगती है, जैसे तुम्हारे चेरी टमाटोज. चेरी टमाटोज आर वेरी स्मॉल इन साइज, राइट. तो कितने क्यूट लगते हैं. तो वैसे ही ये छोटे छोटे प्लांट्स है उसकी लीफ पर, बर्ड के फॉर्म में. सो इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल. सो वेजिटेटिव प्रोपागेशन में क्या होता है, जो प्लांट्स के वेजिटेटिव ऑर्गन्स है, लाइक रूट, स्टेम एंड लीव्स. ओके, रूट, स्टेम एंड लीव्स से क्या होता है, नए प्लांट्स का डेवलपमेंट होता है. जैसे देखो यहाँ पे पटैटो भी दिया है. तुम्हें पता है पटैटो एक स्टेम है. पटैटो एक अंडरग्राउंड स्टेम है, और अगर तुम वो पटैटो को लेकर सॉइल में डाल दोगे ना, जो तुम्हारे घर में पटैटो है, इट इज एबल टू ग्रो अ न्यू प्लांट. सेम यू कैन गो डू विद जिंजर, गार्लिक, ऑनियन, रेडिश, कैरेट, बीटरूट. ये सबको अगर तुमने सॉइल में सो कर दिया तो उससे रिस्पेक्टिव नया प्लांट आ जाएगा बच्चों. सोचो, कुछ भी, कोई सीड की जरूरत नहीं है, कुछ भी जरूरत नहीं है, सीधा ये तुमने अपने घर से उठाया और सो कर दिया.
सो ब्रायोफाइलम में उसके नॉचेस के लीफ मार्जिन में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि वहाँ पे बर्ड्स प्रोड्यूस होते हैं और फिर धीरे धीरे वो नए प्लांट में डेवलप होंगे। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की ये प्रॉपर्टी जो है बच्चों, ये एग्रीकल्चर फील्ड में बहुत यूज होती है। ये क्योंकि इससे क्या होता है ना, बहुत स्पीड में प्लांट्स आते हैं, टाइम नहीं लगता है। सीड्स, जो सीड्स होते हैं, बीज बीज से एक प्लांट को ग्रो करने में टाइम लगता है, पर इससे रूट स्टेम लीफ से प्लांट को ग्रो करने में टाइम नहीं लगता, बहुत स्पीड में ग्रो कर जाते हैं बच्चों। तो लेयरिंग और ग्राफ्टिंग मेथड से हम प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। लेयरिंग में क्या होता है बच्चों, तो ध्यान से देखना। लेयरिंग में क्या करते हैं हम, जैसे ये प्लांट है, तो ये प्लांट के स्टेम को हमने ऐसे बेंड किया सॉइल में, यू कैन सी दिस। क्या किया हमने, ये जो स्टेम था उसको सॉइल में बेंड किया, इस तरह से बेंड, हमने उसको इस तरीके से बैंड किया बच्चों कि उसका कुछ पार्ट सॉइल के अंदर है और कुछ पार्ट जो है वो सॉइल के बाहर है। ठीक है, कुछ पार्ट सॉइल के अंदर है, कुछ पार्ट सॉइल के बाहर है। यू कैन सी दिस क्लियरली। इस तरीके से हम उसकी स्टेम को बेंड कर रहे हैं। अब क्या होगा, इन द पैसेज ऑफ टाइम यहाँ से रूट्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे यहाँ पे लीव्स एंड ऑल भी डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और जब ऐसा हो जाएगा तो हम यहाँ से उसको कट कर देंगे और लो हमारा बन गया नया प्लांट। इजी ना, दिस इज कॉल्ड लेयरिंग। तुमने एक जो ऑलरेडी प्लांट ग्रो कर रहा है उसकी स्टेम को लेके बेंड किया सॉइल में, ठीक है। अब वो जो पार्ट बेंडेड है सॉइल में उसमें से रूट्स आ जाएंगे, फिर ऊपर लीव्स भी आ जाएंगे, और जब रूट और लीव्स दोनों आ जाएंगे तो हम उसको कट कर देंगे और वो बन गया हमारा नया प्लांट। ओके, चलो, तो ये लेयरिंग है। दूसरा है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में हम क्या करते हैं, दो अलग अलग प्लांट्स के स्टेम को इस तरह से बांध देते हैं। ये देखो, ये एक प्लांट है, ठीक है, ये एक प्लांट का स्टेम है, यू कैन सी दिस। ये दूसरे प्लांट का स्टेम है, इसको देखो बांध दिया है ना, तो जिससे दो प्लांट्स के कैरेक्टर्स मर्ज हो जाएंगे। ग्राफ्टिंग में दो अलग अलग प्लांट्स के कैरेक्टर्स क्या हो जाएंगे बच्चों, मर्ज हो जाएंगे। ओके, सो वेजिटेटिव प्रोपागेशन ना हम लेयरिंग और ग्राफ्टिंग में यूज करते हैं, और ये काफी सारे एग्जांपल्स भी है बच्चों, कौन से प्लांट्स है, लाइक शुगर केन, रोजेस, ग्रेप्स, इसको ग्रो करने के लिए। नेक्स्ट, इसका एडवांटेज क्या है कि ऐसे प्लांट्स में जल्दी फ्लावर्स एंड फ्रूट्स आते हैं। अब सोचो तुम्हारे पास अगर जल्दी से फ्लावर्स आ जाएंगे, सो यू कैन सेल दैट फ्लावर्स एंड अर्न मनी। जल्दी जल्दी फ्लावर्स आ जाएंगे तो फ्रूट्स जल्दी जल्दी आ जाएंगे, सो अगेन यू कैन सेल दैट फ्रूट्स, राइट। तो एडवांटेज ही तो है, जितना जल्दी फ्लावर और फ्रूट्स आएंगे उतना जल्दी हम पैसे कमा पाएंगे। ओके, नेक्स्ट, also used to propagate the plants that have lost the capacity to produce seeds like banana, oranges। ऐसे प्लांट्स अगर जिन्होंने अपनी सीड बनाने की कैपेसिटी लूज कर दी है, दैट मीन्स दे आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, तो हम ऐसे प्लांट्स को कैसे ग्रो कर सकते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, दैट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू। ठीक है, तीसरा, दिस प्लांट्स प्रोड्यूस आर जेनेटिकली सिमिलर। जेनेटिकली सिमिलर बच्चों मतलब उसका जो जीन्स है दैट इज 100% सेम लाइक इट्स पेरेंट। वो अपने पेरेंट की, सिंगल पेरेंट ही तो है, उसकी जेरोक्स कॉपी है। सी वी आर नॉट जेरोक्स कॉपी। हम 50% मम्मी जैसे, 50% पापा जैसे, पर फिर भी उसमें भी हम कुछ कुछ अलग भी है। वी आर नॉट एग्जैक्टली आइडेंटिकल लाइक अवर पेरेंट्स, वी आर सिमिलर टू दैट। ठीक है, हम उनकी तरह सिमिलर है बट वी आर नॉट आइडेंटिकल। पर बच्चों ये जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वाले आने से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आने वाले ऑर्गेनिजम्स जो है वो एग्जैक्टली सेम होते हैं, दे आर द जेरोक्स कॉपीज। और पता है इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोन। एक वर्ड यूज होता है इनके लिए, क्लोन। ठीक है, तो ऐसे ऑफस्प्रिंग्स को क्लोन कहा जाता है। सो जो पेरेंट्स, ये मतलब ये जो प्लांट्स इससे प्रोड्यूस होते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन से, दे आर जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट प्लांट टू हैव इट ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अगर तुम्हें कोई ऐसा प्लांट ग्रो करना है जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स तुम्हें एग्जैक्टली उसके पेरेंट जैसे चाहिए, सो वेजिटेटिव प्रोपागेशन से अच्छी मेथड कोई नहीं है बच्चों। ओके, सो इसके एडवांटेजेस क्लियर है सबको। तो 3 एडवांटेजेस है, एक तो कि ये जल्दी फ्लावर और फ्रूट्स को बेयर करेगा। सेकेंड, ऐसे प्लांट्स जिन्होंने अपनी सीड बनाने की एबिलिटी को लॉस कर दिया हम उसको भी ग्रो कर सकते हैं। एंड द थर्ड, कि जेनेटिकली सिमिलर प्लांट्स को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, सो दीज आर द 3 मेन इंपॉर्टेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो बच्चों आज हमने रीजनरेशन और वेजिटेटिव प्रोपागेशन के बारे में देखा है। तो अभी तक हमने कितनी मेथड्स कंप्लीट कर दी है, फिशन कंप्लीट कर दिया, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन
एंड वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो हमारी 2 और मेथड्स बाकी है बच्चों, जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।